पावरफुल फतमंद नाम में मैं पास्टर सरफराज एक मरतबा फिर से एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत हूँ। इससे पहले कि मेरे अजीजों हम अपने प्रोग्राम का आगाज करें, आइए हम अपने सर को झुकाते हैं। जलाल बाप और बेटी रूल कुदस के वसीला से यहोवा अजीम कुदूस खुदावन यहोवा यीशु जी, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत तरीन घड़ी के लिए, खूबसूरत तरीन लम्हा के लिए। खुदा, तू जो अपने लोगों के साथ आज कलाम करने को है और अपने लोगों को अपनी कुदरत भरे कलाम के वसीला से बरकत पर बरकत देने को है। खुदाई अजीम, आज जितने लोग इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं, इसी ईमान से कि खुदा तेरी मीठी आवाज के वसीला से वो बरकत पा सकें, तो खुदाई अजीम तू आज अपने कलाम की कुदरत के वसीला से अपने लोगों को कसरत से बरकत दे और तेरे लोग तेरे कलाम को सीखें, सुने, समझे और कसरत से बरकत पाए और तेरे कलाम के मुताबिक चलें और सारी सारा जलाल तेरे नाम अल कदूस यीशु को मिले। और खुदाई अजीम, मैं मिन्नत करता हूँ खास तौर पर तेरे कलाम की कुदरत आज कसरत से जितने लोग इस प्रोग्राम को वॉच करें उनकी जिंदगी में कसरत से काम करे और सारी सारा जलाल तेरे लाही अल कदूस पावरफुल फतमंद यीशु नाम को जलाल मिले, यीशु मसीह नासरी के नाम में आमीन। इससे पहले कि मेरे अजीजों हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आज का हमारा टॉपिक है खुदा के हुक्म से बाहर जाने की सजा। आइए हम देखते हैं यिर्मयाह नबी की मार्फत लिखा गया सहीफा और उसके चैप्टर नंबर 7 यानी बाब नंबर 7 और उसकी वर्स 30-31 में देखेंगे कि कलाम मुकद्दस मुझे और आपको आज क्या सिखाना चाहता है। आइए हम ध्यान देते हैं। इसलिए कि बनी यहूदा ने मेरी नज़र में बुराई की, खुदावंद फरमाता है, उन्होंने उस घर में जो मेरे नाम से कहलाता है अपनी मकरूहात रखी ताकि उसे नापाक करें, और उन्होंने तफात के ऊंचे मुकाम बिन हनूम की आबादी में बनाए ताकि अपने बेटों और बेटियों को आग में जलाएं, जिसका मैंने हुक्म नहीं दिया और मेरे दिल में उसका ख्याल भी ना आया था। आमीन। मेरे जीजो, बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदावन मेरा और आपका खुदा है, वो यूं फरमाता है कि बनी नो इंसान ने, बनी यहूदा ने खुदावन के घर में और वो काम किए जिसका खुदा ने उनको हुक्म नहीं दिया और खुदा के घर में मकरूहात रखी। आइए हम देखते हैं कि खुदा ने जो सबसे पहले हमें एक खूबसूरत बात सीखने को मिलती है कि खुदा ने कहा कि तेरा दिल जो है वो मेरी हैकल है। और हम देखते हैं कि हम खुदा के हुक्मों से बाहर जाते हुए नजर आते हैं, उसके कलाम को हर रोज एक कान से सुनते और दूसरे से बाहर निकालते हुए नजर आते हैं। सो मेरे अजीजों, खुदावन यूं फरमाता है कि जिस काम का मैंने उनको हुक्म नहीं दिया वो वही काम करते हैं और मेरे घर में मकरूहात रखते हैं। मेरे अजीजों, सबसे पहले आज हमें अपनी जिंदगी पर झांकने की जरूरत है कि क्या हम खुदा के कलाम को हर रोज बरोज सुना ना सुना करते नजर आते हैं। और बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है कि हम हर रोज वही काम करते हैं जिसका खुदावन मेरा और आपका खुदा हुक्म नहीं देता। आइए जरा हम अपनी जिंदगियों पर ध्यान दें कि हम हर रोज खुदा के कलाम मुकद्दस को किस कदर और रद्द करते हुए नजर आते हैं और इसी सबब से हमारी जिंदगियों में मुश्किलात, परेशानियां, बीमारियां, तंगियां घेरा डालती हैं। मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस मुझे और आपको सिखाता है कि हमें बाइबल मुकद्दस पर गौर करना है कि खुदा कहता है कि देख, मैं तेरे दिल के दरवाजे पर दस्तक देता हूं कि तू अपने दिल के दरवाजे को खोल। और आज मेरे अजीजों, हम कलाम तो सुनते हैं लेकिन उसे अपनी जिंदगी में, उसे अपने दिल में जगह नहीं देते और खुदा के कलाम को हर रोज सुनते और एक कान से सुनते और दूसरे से निकालते हुए नजर आते हैं। इसलिए खुदा यूं फरमाता है कि जिस काम का मैंने तुमको हुक्म नहीं दिया, अगर हम
हिस्कियल में देखें तो मेरे अजीजों, हमें 7 के अंदर ये बात सीखने को मिलती है कि तेरे नफरती कामों के सबब से मैं तुझ पर बलाए अजीम लाऊंगा, और ऐसी बलाए अजीम लाऊंगा जिससे पेशतर ना तो पहले कभी आई है और ना फिर आएगी। और मेरे अजीजों, मैं आपको ये बात सिखाना चाहता हूं कि आज मुझे और आपको खुदा का कलाम ये सिखाता है कि हमें खुदा के कलाम के मुताबिक चलना है ताकि हम जिंदगी पाएं और कसरत की पाएं। क्योंकि 2021 में मेरे अजीजों बहुत बड़ी मुश्किलात जो आने को है, और खुदा उनका कलाम मुझ पर और आप पर, तमाम बनीनो इंसान पर यूं ही जाहिर होता है कि हम वो काम ना करें जिससे मेरा और आपका खुदा हमें, हम नफरत अंगेज काम करते हैं, हम हर रोज खुदा के कवानीन से बाहर जाते हैं, खुदा के हुक्म को तोड़ते हैं। और मेरे अजीजों, जब हम खुदा के हुक्म को तोड़ते हैं तो आइए हम देखते हैं यिर्मयाह नबी की मार्फत लिखा गया सहीफा उसके 44 में देखेंगे और उसकी 26-27 में देखेंगे कि कितनी खूबसूरत बात मुझे और आपको मेरा और आपका खुदावन जो है वो सिखाना चाहता है। इसलिए ऐ तमाम बनी यहूदा जो मुल्क मिस्र में बसते हो, खुदावन का कलाम सुनो। देखो, खुदावन फरमाता है, मैंने अपने बुजुर्ग नाम की कसम खाई है कि अब मेरा नाम यहूदा के लोगों में तमाम मुल्क मिस्र में किसी के मुंह से ना निकलेगा कि वो कहे, जिंदा खुदावन खुदा की कसम, देखो मैं नेकी के लिए नहीं बल्कि बदी के लिए उन पर निगरान हूँगा, और यहूदा के सब लोग जो मुल्क मिस्र में हैं तलवार और काल से हलाक होंगे, यहाँ तक के बिल्कुल नेस हो जाएंगे। आमीन। मेरे शिशु, बाइबल मुकद्दस में लिखा कि खुदा ने कहा कि वो काम तुम करते हो जिसका मैंने तुमको हुक्म नहीं दिया। और फिर अगर हम यिर्मयाह 44 में देखें तो यहां पर हमें 26-27 के अंदर ये बात सीखने को मिलती है कि वो खुदावन खुदा जो है वो कहता है कि मैं तुम पर ऐसी आफतें नाज़िल करूंगा कि तुम जो मेरे हुक्मों से बाहर जाते हो, तुम जो मेरे कवानीन से बाहर जाते हो, तुम जो वो काम करते हो जिसका मैंने तुमको हुक्म नहीं दिया, तो तुम तलवार से और काल से और नेस्त नबूत होते चले जाओगे। और मेरे अजीजों, ये कब होगा, ये कैसे होगा? जब हम खुदा के कलामे मुकद्दस को रद्द करते हुए नजर आते हैं, जब हम खुदा के हुक्मों को तोड़ते हैं, जब हम खुदा के कवानीन से बाहर जाते हैं। क्योंकि हिस्कियल में लिखा कि तेरे नफरती कामों के सबब से। और मेरे अजीजों, ये बात मैं आपको ये सिखाना चाहता हूं, ये आखिरी साल है जो मेरी और आपकी जिंदगी में गुजरते हैं, और मेरा और आपका खुदा जो है वो हमें यूं सिखाता है कि तुम वो काम क्यों करते हो जिसका मैंने तुमको हुक्म नहीं दिया। और मेरे अजीजों, ये बात मैं आपको सिखाना चाहता हूं, अगर हम बदी से किनारा नहीं करेंगे, अगर हम शराब नोशी को नहीं छोड़ेंगे, अगर हम बदी को नहीं छोड़ेंगे, बुराई को नहीं छोड़ेंगे और तमाम तर बुरियां दुनिया जहान की फिक्र को नहीं छोड़ेंगे, तो मेरा और आपका खुदा जो है वो कहता है कि तेरे नफरती कामों के सबब से मैं तुझ पर बलाए अजीम लाऊंगा। और वो कहता है कि ऐसे लोग काल से मरेंगे, ऐसे लोग तलवार से काटे जाएंगे, और खुदा यूं कि वो बिल्कुल नेस्तो नाबूद किए जाएंगे। आज मेरे अजीजों, हमें अपनी जिंदगियों पर नजर करने की जरूरत है कि हम खुदा के कलाम के मुताबिक चलें, उसके कवानीन के मुताबिक चलें, ताकि हम बच जाएं। अगर हम मुकद्दस पौलुस रसूल का यूहन्ना की कलीसिया की बाबत मुकद्दस पौलुस रसूल का खत देखें तो वहां पर लिखा है कि अगर हम बदी से किनारा करें और नेकी को अमल में लाएं तो अब तक जीते रहेंगे। और मेरा और आपका खुदा जो है वो मुझ पर और आप पर रहमत वाला हाथ बढ़ाएगा। आएगा एक और
हवाला पर जरा गौर करते हैं कि जब हम खुदा के कलाम के मुताबिक चलेंगे तो मेरा और आपका खुदावंद खुदा जो है, और ऐसे लोग जो उसके हुक्मों से बाहर जाते हैं, ऐसे लोग जो उसके कवानीन को तोड़ते हुए नजर आते हैं और ऐसे काम करते हैं जिनका खुदा ने हुक्म नहीं दिया, और खुदावंद खुदा कहता है कि उनके साथ कैसा सलूक होने वाला है। आइए हम देखते हैं अमाल 19 में देखेंगे और उसकी 17-19 में देखेंगे, चैप्टर नंबर 90, और अगर हम उसकी वर्स के अंदर 17-19 तक देखें तो यहां पर एक बात मुझे और आपको सीखने को मिलती है। आइए हम जरा देखते हैं। और ये बात इफसस के सब रहने वाले यहूदियों और यूनानियों को मालूम हो गई, बस सब पर खौफ छा गया और खुदावन यीशु के नाम की बुजुर्गी हुई, और जो ईमान लाए थे उनमें से बथेरों ने आकर अपने अपने कामों का इकरार और इजहार किया, और बहुत से जादूगरों ने अपनी अपनी किताबें इकट्ठी करके सब लोगों के सामने जला दी, और जब उनकी कीमत का हिसाब हुआ तो 50,000 रुपये की निकली। आमीन। मेरे जीसू, यहाँ पर हमें एक हैरत अंगेज खूबसूरत बात सीखने को मिलती है कि कलाम खुदा के अंदर, कलाम अक़दस के अंदर ये बात किस कदर पाए तकमील तक पहुंचती कि जब खुदा के नाम की बुजुर्गी हुई तो तमाम इफिसस के लोगों के ऊपर खौफ छा गया, और वो पशेमानी और डर खौफ की हालत में इधर उधर भागने लगे। लेकिन लिखा है कि कलाम मुकद्दस के अंदर कि जब खुदावन यीशु मसीह के नाम की बुजुर्गी हुई तो जितनों ने उस पर ईमान रखा, खुदा ने उनको अपने नाम के वसीला से महफूज किया और उन्हें बरकतें दी। और लिखा कि जब खुदा के नाम की बुजुर्गी हुई और वो तेरे लोगों ने जो उसके हुक्मों को तोड़ चुके थे, जिन्होंने उनके कवानीन को रद्द किया था, उन्होंने आकर क्या किया? इकरार किया। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में देखें तो अगर हम यूहन्ना के खत में देखें तो वहां पर लिखा कि अगर हम अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो सारी निराशती से पाक और साफ करने में सच्चा और आदिल है। लाजिम है कि मेरे अजीजों, अगर इससे पेशतर आपने अपने गुनाहों का इकरार नहीं किया, मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह मुझे और आपको यह सिखाता है कि हम वो नफरती काम ना करें जिसका खुदा ने हुक्म नहीं दिया, और ऐसे काम ना करें जिसकी मजदूरी सिर्फ मौत है। आज मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस में लिखा कि जब यीशु मसीह के नाम की बुजुर्गी हुई और तमाम इफिसस के लोगों के ऊपर एक गहरा खौफ छा गया और उन्होंने अपने गुनाहों का इकरार कर लिया, अपने बुरे कामों का इकरार कर लिया, और फिर उन्होंने अपने खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखा। और बतेरे जो ऐसे जादूगर थे उन्होंने भाग दौड़ की और ऐसी इफिसस के लोगों में हलचल मच गई। यहूदियों के अंदर हलचल मच गई, यूनानियों के अंदर हलचल मच गई, बल्कि उस तमाम इलाका में ऐसी हलचल मची हुई मेरे अजीजों हमें नजर आती है। लेकिन लिखा है कि जितनों ने उसके नाम का इकरार किया तो खुदावंदों के खुदा ने उनको क्या दिया? जिंदगी दी, और कसरत से उनको जिंदगी बख्शी। और मेरे अजीजों, मुझे और आपको आज कलाम मुकद्दस यूं सिखाता है कि हम अपने सारे नफरती कामों को और ऐसे कामों को जिसका खुदा ने हुक्म नहीं दिया अपनी और बदी से किनारा करें और नेकी को अमल में लाएं, ताकि अब तक जीते रहें। जिस तरह इफिसस के लोगों ने अपने गुनाहों का इकरार किया और यीशु मसीह पर ईमान लाए, और किताब मुकद्दस में लिखा है कि जो कोई मसीह पर ईमान लाए वो मर भी जाए तो भी जिंदा रहेगा। और मेरे अजीजों, हमें कलाम मुकद्दस सिखाता है कि इसी तौर पर हमें खुदा के कलाम मुकद्दस के ऊपर गौर करना है और खुदा
कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने के वसीला से आप सबों की सलामती अब्दुल्लाबाद तक कायम और दायम रहे। आएगा, खास तौर पर मैं बीमारों के लिए दुआ करना चाहता हूँ जितने लोग ईमान से इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं। Yes, name of Jesus in power of the prayer, जितने लोगों ने इस कलाम को ईमान से सुना, आज उसी घड़ी खुदाई असीम जितनों ने अपने गुनाहों का इकरार किया, अपने बुरे कामों का इकरार किया, आज उसी घड़ी यहोवा पाक खुदा उनकी जिंदगी में, उनके घरानों में आज उसी घड़ी कसरत से तेरी ब्लेसिंग डिलीवर हो, तेरे लोग कसरत से बरकत पाए। और यहोवा पाक खुदा खास तौर पर मिन्नत करता हूँ, हर तरह की शुगर, हर तरह की कैंसर, हर तरह की डायरिया की प्रॉब्लम यीशु मसीह नासी के नाम में बाहर होती चली जाए। तमाम गले का गिलड़ यीशु मसीह नासी के नाम में रिमूव इन जीसस नेम। तमाम तरह का डायबिटीज यीशु मसीह नासी के नाम में बाहर होता चला जाए। और यहोवा पाक खुदा तमाम तरह की फीवर्स की तमाम तरह की अलामतें यीशु मसीह नासी के नाम में रिमूव इन जीसस नेम। तमाम तरह की आइसन की प्रॉब्लम यीशु मसीह नासिक के नाम में रिमूव इन जीसस नेम। मोर पावर द प्रे, ताकि तेरे लोग तेरी शुक्रगुजारी करें। और खुदा यीशु खास तौर पर उनके लिए मेहनत करते जिनके हाथ जॉब जैसी नेमत नहीं है, खुदा उनको यीशु मसीह नासिक में जॉब जैसी नेमत मुहैया कर। और खुदा यीशु में मिन्नत करता जितने लोग इस ईमान से इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं, जिनके यहाँ औलाद नहीं, उन्हें अपने यीशु नाम के वसीला से औलाद जैसी नेमत मुहैया कर। और तेरे लोग बरकत पर बरकत पाएं और सारा जलाल तेरे नाम याल कर यीशु को मिले। यीशु मसीह के जलाली और पवित्र पावरफुल फतेहमंद नाम में मांगते और पाते हैं, आमीन। यकीनन मेरे अजीजों, आज के कलाम के वसीला से आपने बरकत को हासिल किया और मैं ईमान रखता हूँ कि आज के कलाम के वसीला से बतीरों ने इकरार किया और उस इकरार के सबब से बतीरों की जिंदगी में मेरिकल हुए। इसी के साथ खुदा के खादिम पास्टर सरफराज को इजाजत दीजिए। मिलते एक नए प्रोग्राम के साथ। गॉड ब्लेस यू।